बल्दिया उस्मा कराची और डीएमसीज के रिटायर मुलाजमीन की आवाज। रिटायर्ड एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी के सरबराह डॉक्टर सईद अख्तर ने आज यकीनन मजबूर होकर सैयद जुल्फ़िकार शाह सदर केएमसी यूनियन से मुलाकात की और कहा कि बस 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 बहुत हो गया, इसलिए कि सिंध हुकूमत सिर्फ लॉलीपॉप वो भी असली वाली नहीं, यानी 10 रुपए भी नहीं खर्च कर रही, वो भी तस्वीर वाली भी नहीं बल्कि लफ्ज़ी दे रही है। इस लॉलीपॉप को नामंजूर करते हैं और रिटायर मुलाजमीन जो कि खबरों में जा चुके हैं और उनकी बेवा यतीम बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन किसी को तरस नहीं आ रहा। इस सिलसिले में यकीनी तौर पर अब अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है कि जो भी आता है वो फिर टोपी पहनाता है और निकल जाता है, शीशे वाली भी नहीं पहनाता, यानी लफ्ज़ी वो भी ऐसी लफ्ज़ी होती है। बल्दिया उस्मा कराची में एडमिनिस्ट्रेटर हो या मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, वो यकीनन कोशिश कर रहे होंगे, हवा में कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई नहीं मालूम, ना हमें कुछ बताया, लेकिन बहरहाल वो रिटायर मुलाजमीन को कुछ भी नहीं मिल रहा, वो फंसे हुए हैं और वो अजियत का शिकार हैं और कहते हैं जी फंड आएगा फंड आएगा फंड आएगा। कुछ फंड जो पड़ा हुआ था 24 करोड़ वो तो ठिकाने लग गया, लेकिन बहरहाल अभी तो 6-7 हज़ार मुलाजमीन है। खैर कोई बात नहीं, और जिनके 15% 20% हैं उन पे तो मट्टी पाओ, जी हाँ मट्टी पाओ। लेकिन सैयद जुल्फ़िकार शाह ने कहा कि वाकई आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम भी मुज़ाकरात का खेल 1-2 साल से 3 साल से मुसलसल खेल रहे हैं और एहतजाज भी कर चुके हैं, लेकिन इनके जूं नहीं रेंग रही। लिहाजा वक्त आ गया है कि अमली तौर पर इक़दामात किए जाएँ और ऐसे की चीज़ की जाए जिससे सिंध हुकूमत और बल्दिया उस्मा कराची मजबूर हो जाए, यानी कि काबीना के फैसले वो भी हवा में और अदालती फैसले वो भी हवा में। लिहाजा इस सिलसिले में जस्टिस हेल्पलाइन की मदद ली जाएगी नदीम शेख एडवोकेट और दीगर एंड कंपनी से, और वो फिर जो कि बल्दियाती मुलाजमीन की जस्टिस हेल्पलाइन में एक आवाज़ है और उनके हुकूक के मुहाफ़िज भी है, तहफ़्फ़ुज़ भी करती है। लिहाजा एक बार फिर उनको भी ज़हमत दी जाएगी और अदालती जंग के साथ साथ, यानी तौहीन अदालत के साथ साथ, उसके साथ साथ अपनी जो जद्दोजहद है उसको मज़ीद तेज़ करने पर लाएअमल तय कर लिया गया। ताख़ीर से सही, लेकिन हम फिर कह रहे हैं वक्त आ गया है। इससे पहले कि 34 की जगह 3400 कब्रिस्तान में जाएं और 3400 बेवाएं और 34,000 बच्चे मारे मारे फिर रहे हों, इबरत की तस्वीर होगी कराची से। ये सिंध हुकूमत के लिए अलार्म होगा। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।